जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का सत्संग रेवती आंटी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा नाम रेवती है और मैं आज अपना सबसे अच्छा सत्संग आप साझा करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग ज़्यादा पुराना नहीं, पिछले महीने का है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर घर में बच्चे हैं। बच्चे आज के बहुत मनमानी करते हैं, पेरेंट्स की कम ही सुनते हैं। तो आज का जो मेरा सत्संग है ना, वो सत्संग है पिछले महीने 7 तारीख का। बल्कि पिछले महीने की 1 तारीख से मेरे घर में बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि मेरे बेटे के दोस्त, उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, तो उन सब ने प्लान किया था कि वो आउट ऑफ स्टेशन कहीं घूमने जाएंगे। अब उन्होंने मेरे बेटे से भी कहा कि तू भी चल। अब मेरा बेटा, हमने उसे कभी अकेले कहीं नहीं जाने दिया है, क्योंकि वो अभी छोटा ही है। अभी उसने 12th का एग्ज़ाम ही दिया है और उसने ऐसी ज़िद पकड़ी कि मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, आप भी मेरा टिकट करवा दो, आप भी मेरा फ़्लाइट का टिकट करा दो। फ़्लाइट का टिकट कराना या उसको घूमने भेज देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि जवान बच्चा है, अकेला जाएगा दोस्तों के बीच में पहली बार। और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके कंसर्न रहते हैं कि बच्चा कैसे मैनेज करेगा। अभी तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12th का एग्ज़ाम दिया है। पर नहीं, वो मान नहीं रहा था। उसके फादर ने उसकी फ़्लाइट का टिकट करा दिया, उसके सारी शॉपिंग करवा के, उसके सारे अरेंजमेंट 5 तारीख तक करवा के उस टिकट बुक करा दी थी। और उससे पहले मैं बीइंग अ मदर गुरु जी के दरबार जाके ये कह कर आई, गुरु जी प्लीज़ उसका जाना कैंसिल करा दो, क्योंकि मेरा मन बहुत डर रहा है। मेरा मन ये कह रहा है कि नहीं, बच्चा छोटा है, अभी नहीं जाना चाहिए। पर गुरुजी की भी रज़ा यही थी कि वो जाए। गुरुजी ने 7 तारीख का उसका फ़्लाइट का टिकट करवाया। गुरु प्यारी संगत, उसकी जो फ़्लाइट का टोटल आता था, वो आता था 7 नंबर। 7 तारीख की फ़्लाइट, 7 नंबर की सीट और फ़्लाइट नंबर 7। जैसे ही ये चीज़ हुई और मेरे सामने आई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, जय गुरु जी बोलो। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने कहा अब टेंशन मत लो, गुरु जी ने 777 की उसे ब्लेसिंग्स दे दी है। और मैंने उनसे पूछा कि 777 की ब्लेसिंग कैसे, तो उन्होंने बताया, देखो 7 तारीख की फ़्लाइट हुई है उसका सीट नंबर 7 है और फ्लाइट नंबर टोटल करके 7 है। बस गुरु प्यारी संगत, मतलब मुझे इतनी ठंडाई मिली, मुझे लगा कि नहीं, मैं घबरा रही हूँ बीइंग अ मदर, पर गुरुजी उसके अंग संग हैं। और वो इवनिंग की फ़्लाइट से दोस्तों के साथ निकल गया। पर बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट्स, हम लोग उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। उसका बोर्डिंग पास हमारे सामने ही बनवा लिया था हमने, और हमारे सामने ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर चला गया। जैसे हम गाड़ी में बैठे अपने वापस आने के लिए, मेरे को एकदम से फ़ीवर चढ़ना शुरू हो गया। एकदम से फ़ीवर, गाड़ी में बैठते ही मुझे फ़ीवर चढ़ना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैंने कहा पता नहीं क्यों फ़ीवर सा चल रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा अभी तक तो तुम ठीक थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों। अब वो कहते हैं ना, स्ट्रेस हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें फ़ीवर होने लग जाता है। ये जानने के बावजूद भी कि गुरुजी की रज़ा से, गुरुजी की आज्ञा से वो इस ट्रिप पे गया है। 7 दिन का ट्रिप था। अब गुरु प्यारी संगत, मतलब अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक। जहाँ वो गया था वहाँ सारे दोस्तों के साथ उसने काफ़ी इन्जॉय किया। अब उसके बाद ना, जब वो आने लगा तो हमको इतनी टेंशन थी उसकी कि आ रहा है वापस। अच्छा, आते समय ना सारे फ्रेंड्स की टिकट अलग अलग हुई थी, एक साथ नहीं हुई थी। तो इसकी टिकट जो हुई थी वो मतलब अकेला आ रहा था ये। अब हुआ ये कि नादान बच्चा पहली बार आ रहा, उसको कुछ पता नहीं, और उसने आने से पहले हमें कॉल नहीं किया। गुरु प्यारी संगत, मेरे हस्बैंड के पास वो बोर्डिंग के लिए, मतलब फ़्लाइट के लिए
एयरपोर्ट पे चला गया। उसने एयरपोर्ट पे मतलब एंटर भी कर दिया। थोड़ी देर बाद जो फ़्लाइट का टिकट हुआ था उसमें हस्बैंड ने ना इमीडिएट नंबर जो डाला था ना, इमरजेंसी नंबर अपना डाला था। अब गुरु प्यारी संगत, हम आराम से बैठे हुए थे। बेटे ने हमें बता ही दिया था कि मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, और है ना उसकी 11 बजे की फ़्लाइट दिल्ली के लिए, जहाँ से वो आ रहा था। गुरु प्यारी संगत, अचानक मैं और हस्बैंड दोनों बात करते, हस्बैंड अंकल बैठे हुए आराम से, कि चलो इसका ये ट्रिप तो आराम से अगर हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम कभी जाने के लिए कहीं कहेगा फ्रेंड्स के साथ, तो हम मना नहीं करेंगे। गुरु प्यारी संगत, इतने में हस्बैंड अंकल के पास फ़ोन आया। उन्होंने बोला बेटे का नाम लेके कि आप उनके फादर बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। बोले कि ना हम उन्हें फ़ोन लगा रहे हैं पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें बोलिए कि जहाँ पर गुरु प्यारी संगत, जहाँ पर लगेज की चेकिंग होती है ना, वहाँ पर इसके लगेज को रोक लिया गया। बोले कि कुछ सस्पिशियस है इनके बैग के अंदर, आप प्लीज़ उनसे बोलिए कि 13 नंबर गेट पर है, उस पर आकर फटाफट हमसे मिलें, क्योंकि वो बिना एयरपोर्ट स्टाफ बिना उसकी अटेंडेंस के उसका ब्रीफकेस तो खोल नहीं सकते थे। अब मेरे हस्बैंड अंकल ने फटाफट बेटे को फ़ोन किया और बोले कि तुम गेट कहाँ पर बैठे हो? तो उसने कहा जहाँ से फ़्लाइट में बोर्ड करूँगा ना, मैं उसके गेट के सामने बैठा हूँ, मतलब 22 नंबर के। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा तुम एक काम करो, वहाँ से उठो फटाफट, और जहाँ पे तुम्हारा लगेज चेकिंग हो रहा है, जहाँ तुमने लगेज दिया है चेकिंग के लिए, फटाफट वहाँ पहुँचो। उसने पूछा क्या हुआ? बोले तुमने कुछ सस्पिशियस बैग के अंदर रखा है। इतना कहना था। मेरा मतलब मैं उनके सामने बैठी थी हस्बैंड अंकल के, मेरा हाथ पैर ठंडे हो गए बिल्कुल ये सुन के कि क्या पकड़ा गया है क्या नहीं पकड़ा गया। और मैं भागी गुरुजी के पास और रो रो के मैंने कहा गुरुजी छोटा बच्चा है, क्या गलती हो गई है, प्लीज़ संभालो, हम उधर नहीं हैं, हम उसके पास नहीं हैं, आप प्लीज़ उसे संभालो, गुरुजी प्लीज़ संभालो। बस मेरा तो रो रो के बुरा हाल। और मेरे हस्बैंड कह रहे अरे कुछ नहीं है, शांत रहो, हो सकता है उसने बैग के अंदर अपना चार्जर डाल दिया हो, अडेप्टर डाल दिया हो, कुछ ऐसी चीज़ डाल दी हो, तुम टेंशन मत करो, क्या पता वो वहाँ जहाँ गया था वहाँ से कुछ लेकर आ रहा हो और उसे नहीं पता हो कि एयरपोर्ट पे लेकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब गुरु प्यारी संगत, बेटा वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ लगेज खोलिए। उसने लगेज खोला। लगेज खोलने के बाद उन्होंने चेक करना शुरू किया। तो गुरु प्यारी संगत, जो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा था कि अडेप्टर होगा, उसका चार्जर होगा जो फ्लाइट में नहीं ले जाने देते हैं, तुम समझो, और वही चीज़ निकली। गुरुजी ने कोई बड़ा संकट, जो भी बड़ा संकट था उसको टाल दिया गुरुजी ने। और गुरु प्यारी संगत, आप विश्वास नहीं करोगे, जहाँ पे गुरुजी ने उस संकट को टाला वो गेट नंबर 13 था। गेट नंबर 13 जो गुरुजी का ब्लेस किया नंबर है, जिसे अनलकी नंबर कहते हैं, पर गुरुजी ने उसे 13 नंबर से ब्लेस किया। जिसे अनलकी नंबर लोग कहते हैं ना, गुरुजी ने उस नंबर को ब्लेस किया हुआ। 13 तारीख को बैसाखी आती है हर साल, 13 अप्रैल। गुरुजी देखिए 13 नंबर को किस तरह से ब्लेस किया है। जो हमारा बड़ा मंदिर है, गुरुजी ने जो बड़ा मंदिर हम सबके लिए गुरुजी ने वो जो बड़ा मंदिर दिया है, उसका जो प्लॉट नंबर है वो भी 13 है। मेरे बेटे को उन्होंने 7 नंबर से ब्लेस करके भेजा, तो 13 नंबर से उसके कष्ट हर के उसे वापस भेजा। और गुरु प्यारी संगत, हमने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि उसका जो सीट नंबर मिला था ना, वो भी 13 मिला था आते समय। बस उस वक्त के बाद से मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि मालिक, छोटे में ही आपने मेरे बेटे का पता नहीं कौन सा कष्ट काट दिया। मैं रोई, मेरा कौन सा कष्ट काटा पता नहीं, पर आपने कष्ट काट दिया। बस गुरु प्यारी संगत, मैंने इतना गुरुजी से शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, हम कहीं नहीं हो सकते अपने बच्चों के साथ, पर आप उनके साथ अंग संग हो, हर पल हो। हमने गले में उसको रुद्राक्ष की माला के साथ गुरुजी का लॉकेट पहना के भेजा था, जल प्रसाद की 2 बोतल भेजी थी उसके साथ, गुरुजी का स्वरूप भेजा था। हर चीज़ हमने गुरुजी की जितनी हो सकती थी लगेज में डालकर भेजा था। गुरुजी उसके अंग संग थे, तो कैसे उसको कष्ट आ सकता था। गुरु प्यारी संगत,
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अपने सत्संग के माध्यम से कि हम कहीं भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पर हमने अगर गुरुजी की सानिध्य में अपने बच्चों को छोड़ दिया ना कि गुरुजी ये बच्चे आपके हैं, अब अंग संग रहना, उनके कष्टों को काटना आपका काम है, ये विश्वास के साथ जब हम अपने अपने गुरुजी को कह देते हैं तो बस सच में गुरुजी बच्चों के अंग संग रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और मैं इस बात का गुरुजी को बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उसका बहुत साथ दिया और सही सलामत उसको वापस 14 तारीख को घर पहुंचा दिया। 7 नंबर की ये जो ब्लेसिंग और 13 नंबर की ये जो ब्लेसिंग गुरुजी ने उसको दी थी, उससे गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारी संगत, मैं अपने इस सत्संग को विश्वास के साथ यहीं पे ख़त्म करती हूँ और गुरुजी की आज्ञा के साथ आपके साथ फिर से एक नया सत्संग साझा करूँगी। अंजलि आंटी को भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, उनके बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी आप देना। अभी आंटी का ये कठिन दौर चल रहा है। आंटी, गुरुजी जल्दी ही आपके बेटे को ठीक कर देंगे। हम दिन रात उसके लिए गुरुजी से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी, आपका ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग था और आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स के लिए मेरी तरफ से और बेटे की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विश्वास है कि गुरुजी बेटे का कष्ट काट रहे हैं, एक दिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बस इसके कष्ट का समय है जिसे गुरुजी काट रहे हैं। गुरु प्यारी संगत, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आपके पास भी गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा कोई भी सत्संग हो तो आप इस चैनल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है। आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी आवाज़ में क्लियर वॉइस के साथ, जिसमें शोर ना हो बैकग्राउंड के अंदर, हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम उसे गुरु प्यारी संगत के साथ जल्द से जल्द साझा करेंगे और साझा करने से पहले आप तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।